अभी हम जीरो अनसेचुरेशन फैक्टर जीरो पढ़ रहे थे। अब हम अनसेचुरेशन फैक्टर 1 के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, यहां अनसेचुरेशन फैक्टर हम 1 के बारे में बातचीत करेंगे और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देखूंगा और आइसोमर सॉल्व करूंगा। तो ध्यान देना, मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ूंगा और देखूंगा इससे किस टाइप से प्रॉब्लम आते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C5H10, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसके बारे में पूछ रहा है कितने आइसोमर बनेंगे। हम पिछले क्लास से कहते आ रहे हैं कि कोई भी आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो अनसेचुरेशन फैक्टर निकालना। ध्यान देना, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले अनसेचुरेशन फैक्टर लिखेंगे और अनसेचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला होगा 2C + 2 + N + P - H-X/2। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो 2 × नंबर ऑफ कार्बन इसमें 5 है, 5 + 2, N भी नहीं है, P भी नहीं है, हाइड्रोजन है, आप कहेंगे हाइड्रोजन 10/2, 2 × 5 10 + 2, 12 - 10/2। आप कहना यहाँ पे 12 - 10 2/2, यहाँ अनसेचुरेशन फैक्टर 1 मिलेंगे। मैं अनसेचुरेशन फैक्टर के लिए आपको रूल बता देना चाहता हूँ, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 1 आ जाए, ध्यान देना, जब अनसेचुरेशन फैक्टर आपका 1 आ जाए तो यहां पे कहना 2 टाइप के कंपाउंड बनेंगे, 2 टाइप के कंपाउंड। और 2 टाइप के कंपाउंड अगर बनेंगे तो कहना 1 ओपन चेन में आएंगे और सेकेंड जो कंपाउंड बनेंगे ये आपको क्लोज्ड चेन में बनेंगे, क्लोज चेन और एक ओपन चेन। ध्यान देना, अगर ओपन चेन के बारे में बातचीत करूं तो 1 डबल बॉन्ड मिलेंगे और क्लोज चेन के बारे में बातचीत करूं तो इसमें सिर्फ 1 ही रिंग मिलेंगे, 1 रिंग, नॉट अदर रिंग, और एक रिंग आपको मिल रहे हैं तो इसमें कहना ये विदाउट डबल बॉन्ड होगा। ये रिंग जो मिलेंगे विदाउट डबल बॉन्ड वाले रिंग मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन चेन का आइसोमर देख लेते हैं, अगर एक डबल बॉन्ड हो तो कितने मिलेंगे। बाद में हम दूसरे के बारे में बातचीत करेंगे, पहले इतना को लिख लीजिए। अब सुनना, अनसेचुरेशन फैक्टर 1 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C5H10 और अभी हम बता चुके हैं कि अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 1 आ जाए तो ओपन चेन होगा तो एक डबल बॉन्ड देना। तो जब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन 5 हमको देना ही पड़ेगा। ध्यान देना, C5H10 का जब आइसोमर बनाना है तो C5H10 में आप सबसे पहले हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को ऐड करके यहां पे अल्केन बना लेना है। सॉल्यूशन यही कहता है, कोई भी काम करोगे अल्केन के रिस्पेक्ट में। तो C5H10 में हाइड्रोजन को ऐड करके अल्केन बनाएंगे तो ये तुम्हारे होंगे पेंटेन। अल्केन में जो नेम होंगे पेंटेन मिलेंगे, और जब पेंटेन मिलेंगे तो पेंटेन के हम आइसोमर देखेंगे। ध्यान देना, ये जो पेंटेन मिलेंगे इसके 3 आइसोमर मिलेंगे।
एक एन पेंटेन, एन पेंटेन, एक तुम्हारे मिलेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और एक तुमको मिलेंगे नियोपेंटेन। एक इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। एन पेंटेन के बारे में बातचीत करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सी सी सी, ये सी और एक सी, ये सी, ये एन पेंटेन है। आइसोपेंटेन के बारे में सी सी सी, यहाँ सी और ये सी, आइसोपेंटेन। और नियोपेंटेन के बारे में बातचीत करोगे तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये ऐसा। ध्यान देना, हमको अल्कीन का एक डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाना है। जब डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है तो यहां डबल बॉन्ड दे करके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना। पहले इससे बनाना, इससे बनाना, इससे बनाना। अगर आप एक साथ सारे स्ट्रक्चर को सॉल्व करना चाहोगे तो वो आपका गलत होगा। इसलिए बेटा गलत नहीं करनी है, सही डायरेक्शन, सही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान देना, पहला अगर मैं यहां पे डबल बाउंड दे दूं तो आप कहेंगे एक स्ट्रक्चर आएंगे। यहां पे डबल बाउंड डालूंगा तो दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहां पे डबल बाउंड डालूंगा तो इसके जैसा, यहां पे डबल बाउंड डालूंगा तो फिर इसके जैसा। तो इस स्ट्रक्चर में अब डबल बाउंड आने का होगा तो इस स्ट्रक्चर से दो आएंगे, मींस दो आइसोमर। तो आप यहां पे लिख लेना इसके दो आइसोमर। डबल बाउंड डाल करके देख लेना, नहीं तो मैं डाल करके दिखाता हूं। CH3 CH2 CH, ध्यान देना, उस CH2 CH डबल बाउंड CH2। एक अगर यहां पे डाल लूं तो CH3 CH2 CH डबल बाउंड CH, ये CH3। अगर इस डबल बाउंड को यहां पे डालते हो तो CH3 CH डबल बाउंड CH, ये CH2 और ये CH3। तो ये स्ट्रक्चर दोनों सेम आ जाएंगे। तो आप कहेंगे सेम स्ट्रक्चर को आइसोमर नहीं कहोगे, इसको हटा देना। देख लिया, यहां से दो, यहां पे डबल बाउंड अगर डाल देते हो तो फिर इसके जैसा। अब ध्यान देना, इससे दो स्ट्रक्चर मिले। मैं अगर इसके बारे में बातचीत करूं, इसके बारे में, तो यहां कितने डबल बाउंड आ सकते हैं? एक डबल बाउंड इधर, एक डबल बाउंड इधर, और इस पॉइंट दोनों सेम ही है। डबल बाउंड इस पे डालो या इस पे डालो, मीनिंग सेम, तो एक स्ट्रक्चर इससे आएंगे। तो ध्यान देना, तो इससे जो स्ट्रक्चर आएंगे एक मिलेंगे। और अगर मैं इस स्ट्रक्चर, इससे 3 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं आपको, ये 3 आइसोमर बन रहे हैं। और इसके बारे में बातचीत करूं, कहीं भी अगर डबल बाउंड को आप पुट करते हो कहीं भी, तो एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, जो कंपाउंड में पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे कंपाउंड में डबल बाउंड नहीं डाल सकते हो। तो यहां अगर मैं बातचीत करूं टोटल आइसोमर ऑफ ओपन चेन, तो कहना 2A और 3A। मैं 3 बना करके भी दिखा दूं, थोड़ा सा दिखा ही देता हूं, तेरे लिए बेटर रहेगा। पहला जो स्ट्रक्चर है, यहां पे डबल बाउंड डालोगे तो CH3C, ये CH3H, CH डबल बाउंड CH2, एक स्ट्रक्चर ये मिलेंगे। यहां पे इस पॉइंट पे डालोगे तो CH3CH, यहां पे CH3, इस पॉइंट पे कहना डबल बाउंड CH, एक CH3। और अगर इस पॉइंट पे अगर डबल बाउंड डालते हो तो CH2 डबल बाउंड C, ये CH3, यहाँ पे CH2 और ये CH3। ध्यान देना, अगर इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड डालोगे तो फिर इसी के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ टोटल आइसोमर मिलने की पॉसिबिलिटी 5 होंगे। तो ओपन चेन, यहाँ पे कहना आइसोमर इन ओपन चेन, इन ओपन चेन, ये आपको 5 मिलेंगे, मीन्स आइसोमर ओपन चेन 5। अब यहीं से हम रिंग चेन के बारे में बातचीत करेंगे। पहले ओपन चेन लिख लो, उसके बाद रिंग चेन के बारे में बातचीत करेंगे। ओपन चेन सीख लेने के बाद अब
आइसोमर इन रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, यहां पे मैं कहूंगा आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड। अब मैं बातचीत करूंगा आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड। जब रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C5H10 था, तो सबसे पहले इसमें 5 रिंग का एक स्ट्रक्चर बना लो, ये 5 का। जब आइसोमर बनानी हो तो इसके लेंथ को छोटा कर दो। लेंथ को अगर छोटा करोगे तो लेंथ ये 4 मिलेंगे, एक CH3 इधर डाल लो। आपको लगेगा कि इस CH3 को ऊपर कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये CH3। क्या ये और ये दोनों सेम है या डिफर? कहना कि ये दोनों सेम है। अगर मैं इसको सीधा पकड़ के उठा दूंगा तो इसके जैसा, तो आप कहना ये दोनों सेम है, तो इसको लिखूं या इसको लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान देना, आगे अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो इसके लेंथ को और छोटा करना होगा, और जब लेंथ को आप छोटा करेंगे तो ये लेंथ आपके 3 मिलेंगे। 3 कार्बन तो इधर हो गए, एक कार्बन CH2 एक CH3, ये 5 मिलेंगे, 3 4 5। एक स्ट्रक्चर में इसी दोनों को अलग अलग कर दूं तो आप कहेंगे एक CH3 एक CH3 है, और इस दोनों को भी अगर मैं अलग अलग कर दूं तो एक स्ट्रक्चर CH3 एक CH3 ऐसा, तो आप कहना कि टोटल आइसोमर रिंग कंपाउंड में भी 5 मिलेंगे, 1 2 3 4। और तो यहां पे कहना आइसोमर या आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड आप कहना 5। अब टोटल आइसोमर के बारे में अगर बातचीत करें तो ओपन और क्लोज दोनों को ऐड कर देनी है, तो यहां पे कहेंगे सो टोटल आइसोमर आप कहना ओपन आइसोमर प्लस क्लोज्ड आइसोमर। ओपन में अगर मैं बातचीत करूं तो 5 आ रहे हैं, क्लोज में 5, तो 5 + 5 ये 10 आइसोमर मिलेंगे। तो आइसोमर ऑफ आप कहेंगे कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको 10 ही मिलेंगे, 10 से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। पहले इतना को लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन, अब आगे का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C6H12 और इसमें मैं कह रहा हूं कि इसके ओपन चेन का आइसोमर बताना है। जैसे मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, यहां क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन हाउ मेनी ओपन चेन स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, हाउ मेनी ओपन चेन स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, स्ट्रक्चर आर पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C6 और H12 इसके ओपन चेन में कितने आइसोमर बन रहे हैं। तो पहला जो रूल से आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अनसैचुरेशन फैक्टर निकालो, और अनसैचुरेशन फैक्टर से ही आपको पता चलेगा कि कंपाउंड में क्या सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ध्यान देना, अनसैचुरेशन फैक्टर 2C + 2
प्लस n प्लस p माइनस h माइनस x बाई 2। तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 6 प्लस 2, n भी नहीं है, p भी नहीं, हाइड्रोजन है, यहाँ 12 बाई 2। तो 2 इंटू 6 12 प्लस 2 14 माइनस 12 बाई 2, 40 माइनस 12 आप कहना 2 बाई 2, 2 बाई 2 आप यहाँ पे कहना 2 बाई 2, यहाँ पे आ रहे हैं आपके 1, अनसेचुरेशन फैक्टर 1। अब ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा तो आपको पता है कि अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 1 है, अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 1, तो इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी आएंगी। एक आएंगे ओपन चेन और दूसरे आएंगे आपके क्लोज्ड चेन। यहां पे कहना क्लोज्ड चेन, बट हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है ओपन चेन के आइसोमर। अगर ओपन चेन आएंगे तो आप 1 डबल बॉन्ड देंगे जो रूल कहता है, और क्लोज चेन में सिर्फ 1 ही रिंग होगा, ओनली 1 रिंग वाले कंपाउंड मिलेंगे, 1 रिंग कंपाउंड। और ये अगर कंपाउंड अगर मिल गए तो इसमें कहना विदाउट डबल बाउंड होगा, विदाउट डबल बाउंड। इसमें कोई डबल बाउंड होने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम ओपन चेन का आइसोमर देखते हैं, बाद में रिंग के बारे में भी देख लेंगे, बट क्वेश्चन कह रहा है ओपन चेन में। तो पहले इतना लिखो, उसके बाद बारे में उसके बाद हम बातचीत करते हैं। पहले इतना को आप लिख लीजिए। अब यहां अब इसका हम सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, आपको पता चल चुका है ओपन चेन हैविंग 1 डबल बॉन्ड, ये तो आपको पता चल चुका है। बट सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो सॉल्यूशन के लिए रूल है, और एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है अल्कीन। ये डबल बॉन्ड जो होगा उस कंपाउंड का नाम होगा अल्कीन, अल्कीन। तो ध्यान देना, तो सबसे पहले अल्कीन में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, H2 को ऐड करेंगे, और यहां जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना का अल्केन बना लेंगे, अल्केन। जब आप अल्केन बनाएंगे तो ऊपर वाले कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12, तो यहां पे अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन ये 6 मिलेंगे, और अल्केन में जो नंबर ऑफ कार्बन 6 मिलेंगे तो इसके आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे या आइसोमेरिज्म के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसके आइसोमेरिज्म तेरे को 5 मिलेंगे, यहाँ 5। मैंने पहला इसका आइसोमर बनाओगे तो 1 2 3 4 5 ये 6। दूसरा अगर बनाओगे तो 1 2 3 4 5 ये 6। तीसरा बनाओगे तो 1 2 3 ये 4 5 और 6। फोर्थ बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ एक मैं ऊपर बना रहा हूँ, एक मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ। ध्यान देना, ये ऐसा है, एक को अगर मैं ऊपर बना लूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन का मैंने अल्केन बना दिया। अब अल्केन पे डबल बॉन्ड को पेस्ट करनी है, तो डबल बॉन्ड को पेस्ट करेंगे। तो ध्यान देना, एक डबल बॉन्ड यहां आ सकता है इस पॉइंट पे, एक दूसरा, एक तीसरा। इस पॉइंट पे ऐड करेंगे तो इसके जैसा, इस पॉइंट पे ऐड करेंगे तो इसके जैसा। तो इससे आपके 3 आइसोमर आएंगे अल्कीन में। अब सुनना, इधर मैं डबल बॉन्ड पेस्ट करूं या इस पॉइंट पे पेस्ट करूं, मीनिंग सेम।
तो एक ये आएंगे, ये दूसरा मिलेगा, ये तीसरा मिलेगा, ये फोर्थ मिलेंगे, इससे आपको फोर्थ मिलेंगे। इसमें अगर डबल बॉन्ड को पेस्ट करते हो तो एक इस साइड से मिलेंगे, एक इस साइड से, एक इस साइड से। इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड डालो या इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड डालो, इस पे डालोगे तो इसके जैसा, इस पे डालोगे तो इसके जैसा, तो इससे आपको 3 मिलेंगे। इसमें बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड डालें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये तीनों का मीनिंग सेम होगा। तो आप इस पे डालोगे और एक आप इस पे डाल लो, एक इस पे डाल लो, तो इस ध्यान देना, सुनना, थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो यहां सी सी, ये सी सी, ये तुम्हारा सी, ये सी होगा ना। तो यहां डबल बॉन्ड डालना, ना यहां ना यहां, यहां भी नहीं होगा, एक सिर्फ डबल बॉन्ड इस पॉइंट पे आ सकता है। तो एक स्ट्रक्चर ये होगा। अब ध्यान देना, यहां पे एक आइसोमर, और इस पे अगर मैं देखूंगा तो 1 और एक 2, इससे आपको 2 आइसोमर मिलेंगे, 2 आइसोमर अल्किन के मिलेंगे। सो टोटल आइसोमर ये आपको कितने मिलेंगे, ध्यान देना, 3 + 4 प्लस 3 प्लस, यहां पे ध्यान देना 1 ही बन रहे हैं, एक ही आइसोमर है, सिर्फ इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड आ सकता है। तो आप कहेंगे 1 और ऊपर में कहना 2, ऊपर में 2। तो ध्यान देना 3 4 7 3 10 + 1, 3 4 7 3 10 + 1 11, 11 2 13, मीन्स 13 आइसोमर मिलेंगे ये ओपन चेन में। इतना को पहले लिख लीजिए, उसके बाद आइसोमर, मैं रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करता हूं, पहले इतना को लिख लीजिए। अब इसी में मैं बातचीत करूंगा आइसोमेरिज्म इन रिंग कंपाउंड। ध्यान देना, यहां मैं कह रहा हूं कि C6H12, और इसी में पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन रिंग कंपाउंड, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर possible in ring compound, इसका सॉल्यूशन लिखना। अभी मैं बताया हूं C6H12, इसका अनसेचुरेशन फैक्टर 1 आता है। जब 1 आएगा तो आपका ना रिंग कंपाउंड बनेगा, रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जब रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो इसका हम आइसोमर देख लेता हूं। तो रिंग कंपाउंड में पहला 6 नंबर ऑफ कार्बन बना लेना, एक ये एक होगा। इसका आइसोमर बनाना हो तो इसके लेंथ को छोटा कर लेना, ये 5, यहां पे कहना ये CH3, और आइसोमर बनाना है और लेंथ छोटा करना, यहां पे कहना 4, तो CH2, यहां पे CH3। ध्यान देना, इस दोनों को अलग अलग कर लेना और एक ही कार्बन पे डालोगे तो यहां पे मिलेगा CH3, ये CH3। डिफर स्ट्रक्चर बनाना है तो एक को कांस्टेंट रख करके दूसरे को हटाएंगे तो यहां पे मिलेंगे CH3 और एक CH3। अब इस दोनों का डिस्टेंस इतना है, थोड़ा सा दूर ले जाओगे तो यहां पे मिलेंगे CH3, ये तुम्हारे CH3, ये ऐसे मिल जाएंगे। 6 मेंबर रिंग का एक, 5 मेंबर का एक, बट 4th मेंबर का 1 2 3 और 4। अब हम इसमें 3 मेंबर रिंग का देखूं तो आप कहेंगे कि ये 3 मेंबर रिंग, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 और लगाना है
तो CH2 ये CH3, और इस साइड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 3 हैं, तो 3 के 2 बन सकते हैं, एक आइसो बना लेता हूं। आपको बता चुका हूं पहले, आइसो के बारे में बातचीत करेंगे। CH, यहाँ CH3 ध्यान देना, 2 को एक जगह रखता हूं, एक को अलग कर लेता हूं। तो यहाँ पे कहोगे कि 3 मेंबर रिंग में ये CH2 CH3 ये मिलेंगे, एक मिलेंगे CH3। इसको उठा करके यहाँ पे डाल लूँ तो यहाँ पे कहना CH2 CH3 और इस पॉइंट पे कहना CH3। इसको उठा करके यहाँ पे ले आओगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो पहले वाला सॉल्व नहीं करनी है, इसको उठा करके यहाँ ले जाओ, यही स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब ध्यान देना, इस दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग कर दूं तो यहाँ पे कहोगे CH3, यहाँ CH3, एक CH3 ये बनेंगे। और इसके बाद मैं तीनों को अगर डिफरेंट कार्बन पे दे दूं तो CH3, ये CH3 और ये CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, तो यहाँ पे कहना कि ये जो आइसोमर बन रहे हैं ये 1, इसके बाद इसके आइसोमर नहीं बनेंगे, इसके बाद इसका आइसोमर बनने वाला तो कहना 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12th। मीन्स रिंग कंपाउंड में आप कहेंगे 12th आइसोमर। रिंग कंपाउंड हैविंग यहाँ पे कहना 12th आइसोमर, मीन्स रिंग कंपाउंड में 12th मिलेंगे। इतना को लिख लीजिए, तो पहले इतना को लिखिए। अब आगे देखोगे, आगे क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन है सेकेंड में, हाउ मेनी ओपन चेन कंपाउंड आर पॉसिबल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यहां पे कहना C5H10O। या मैं थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन ले लूं, यहां मैं थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं। C4H8O, छोटा क्वेश्चन लिया, बड़ा क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो ध्यान देना, कोई भी कंपाउंड अगर आइसोमर से रिलेटेड रहे तो फर्स्ट काम है आपका अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना। जब इसका अनसैचुरेशन फैक्टर आप निकालना चाहोगे तो U = 2C + 2 + N + P - H - X / 2। तो 2 × नंबर ऑफ कार्बन 4 + 2, N भी नहीं है, P भी नहीं है, हाइड्रोजन 8 / 2, 2 × 4 8 + 2 10 - 8 / 2। तो कहना यहाँ 2/2 अनसैचुरेशन फैक्टर 1। ध्यान देना, जैसे ही अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आ जाए तेरे दिमाग में हर समय क्लिक होनी चाहिए कि 2 टाइप के कंपाउंड बनेंगे, एक ओपन चेन दूसरा क्लोज चेन। तो आप एक ओपन बनाओगे दूसरा क्लोज बनाओगे, तो आप कहना ओपन चेन, और सेकेंड में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहना क्लोज्ड चेन। ओपन चेन अगर मिलेंगे तो कहना 1 डबल बॉन्ड मिलेंगे, अगर क्लोज चेन मिलेंगे तो आप कहना विदाउट
डबल बॉन्ड मिलेंगे। और क्लोज चेन जो होंगे यहां पे 1 रिंग मिलेंगे, 1 रिंग, नॉट मोर देन 1 रिंग। अब ध्यान देना, जब 1 डबल बॉन्ड है तो 1 डबल बॉन्ड के कंपाउंड आपको बनाना है, उसके बाद क्लोज चेन में विदाउट डबल बॉन्ड के बारे में बताना है। पहले इतना लिखो। अब सुनना, पहले इसको साफ कर लेता हूं। यहां हम देखेंगे, आइसोमेरिज्म इन ओपन चेन कंपाउंड। सुनना, यहां हम ओपन चेन में देखे थे, ओपन चेन आपको बताए हैं कि इसमें 1 डबल बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड। बट यहां तेरे को पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O। तो C4H8O रहे तो इसमें देखो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन है, तो डबल बाउंड कहां कहां हो सकता है? तो आप कहेंगे कि डबल बाउंड इस पॉइंट पे भी दे सकते हैं, डबल बाउंड एक, बट एक ही डबल बाउंड देनी है। एक डबल बाउंड होगी तो आप कहेंगे या तो कार्बन कार्बन के बीच रहेगा, नहीं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच मिलेंगे। तो यहां डबल बाउंड आप कहना कार्बन और कार्बन के बीच भी मिल सकता है, नहीं तो डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच मिल सकता है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच मिले तो कितने आइसोमर, और डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच मिले तो कितने आइसोमर हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको मैं सॉल्यूशन बताया हूं कि कोई भी अल्केन रहे तो उसके आइसोमर को देख लो, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन। और इसका जब अल्केन बनाएंगे, अल्केन, तो इसके अल्केन में बनेंगे ब्यूटेन, और ब्यूटेन के आइसोमर देखेंगे तो 2 आइसोमर एन ब्यूटेन मिलेंगे और एक तेरे को मिलेंगे आइसोब्यूटेन मिलेंगे, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो ध्यान देना, जब इसके आइसोमर को देखोगे, आइसोमर, तो इसके 2 आइसोमर मिलेंगे, एक एन ब्यूटेन और दूसरा मिलेंगे आइसोब्यूटेन। अगर एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो 1 2 3 ये 4 मिलेंगे, और आइसोब्यूटेन के सी 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 यहां पे सी ऐसा मिलेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है कि डबल बॉन्ड जब लाएंगे तो कहां कहां डबल बॉन्ड हो सकता है। पहला डबल बॉन्ड 1 और 1 के बीच दिया, दूसरा जो डबल बॉन्ड होगा 2 और 3 के बीच होगा, ऐसा। यहां पे डबल बॉन्ड देंगे तो इसके जैसा, बट यहां डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे होता है। बट ध्यान देना, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिए तो इतने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब इसमें से OH को आपको पेस्ट करना है, तो ध्यान देना, पहले मैं इस यहां डबल बॉन्ड को कांस्टेंट रख करके OH को अगर मैं पेस्ट कर दूं तो ध्यान देना OH पेस्ट करने के कितने रूल हो सकते हैं। तो OH यहां आ सकता है, यहां पे आ सकता है, एक यहां भी आ सकता है और एक यहां। इससे आप कहेंगे 4 आइसोमर बन सकते हैं OH। और ध्यान दोगे, अगर मैं इस पॉइंट पे OH को रखना चाहूं तो एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, यहां पे डालेंगे तो OH इसके जैसा, और यहां पे डालेंगे तो इसके जैसा, तो इससे मिलेंगे 2। और इस पॉइंट पे अगर मैं OH डालूं तो एक OH यहां हो सकता है, यहां पे डालूंगा तो इसी के जैसा, और एक OH यहां पे आएंगे तो आप कहेंगे कि टोटल इससे भी आपको 2 मिलेंगे, ये 2, तो टोटल आइसोमर होंगे 4 + 2 + 2, 4 + 2 + 2, ये 8 आइसोमर। मीन्स अल्कीन, ध्यान देना,
डबल बॉन्ड अगर एक कार्बन के बीच है तो ऑक्सीजन विल बी मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट होगा। अब ध्यान देना, अल्कोहल अगर हो सकता है तो इसका दूसरा फंक्शनल ग्रुप ईथर भी हो सकता है। तो मैं ईथर के भी आइसोमर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना, ईथर बनाओगे कैसे, पहले यहां पे फंक्शनल ग्रुप में बना लेता हूं, फंक्शनल ग्रुप। अब ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां O, यहां पे कहना CH2, इस पॉइंट पे कहना CH2 और यहां पे कहना O CH3, एक फंक्शनल ग्रुप ये बना। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आप यहां से ऑक्सीजन को यहां पे ले आओगे तो CH2 डबल बॉन्ड यहां CH, ये OCH3, यहां OCH2 और ये CH3 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। अब इस फंक्शनल ग्रुप को 1 पे अगर रख सकते हो यहां, तो इसी फंक्शनल ग्रुप को यहां पे रख सकते हो और इसी फंक्शनल ग्रुप को यहां पे रख सकते हो। तो इससे फिर से आपके 3 आइसोमर आ जाएंगे। एक तो 1 पे मिलेंगे, दूसरा 2 पे, तीसरा 3 पे। यहां पे कहना कि ये 3 आइसोमर, और इस फंक्शनल ग्रुप को यहां से उठा करके यहां पे रखोगे तो इसके डिफर आइसोमर नहीं मिलेंगे, इसके 1 मिलेंगे। तो अब ध्यान देना कि टोटल आइसोमर कितने मिलेंगे, 8 इधर मिले, इथर वाला 3 मिले, और यहां पे कहोगे ये मिथॉक्सी वाले 3 और इथॉक्सी वाले 1, तो आप कहना 8 + 3 11 + 1, यहां पे कहना 12th आइसोमर। मीन्स ओपन चेन में इसके 12th आइसोमर होंगे। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल के बारे में बातचीत कर रहा हूं, स्टीरियो के बारे में डिस्कस नहीं किया हूं। पहले इतना को लिख लीजिए। तो ध्यान देना, ओपन चेन में अभी मैं सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखा हूं, तो यहां पे 12 आ रहे हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर आएंगे तब क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसी में मैं कह रहा हूं कि C4H8O, इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, then how many isomer are possible? How many isomer are possible? ध्यान देना, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखना, इसका सॉल्यूशन, यहां हम अनसेचुरेशन फैक्टर निकाले थे तो 1 आया था। 1 में बोला था कि यहां 1, तो ओपन चेन में 1 डबल बॉन्ड बोला था। अभी हम अनसेचुरेशन फैक्टर 1 पढ़ रहे, पहले हम 0 पढ़े थे, अभी सिर्फ मैं 1 पढ़ रहा हूं। 1 के बाद दूसरा क्वेश्चन लूंगा ही नहीं, तो इसलिए भूल जाइए कि 1 के बाद अभी 2 लूंगा। पहले 1 देख लेते हैं, बाद में दूसरा देखेंगे, 2 भी देखेंगे, 3 भी देखेंगे, 4 भी देखेंगे, सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ही कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिखे तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यहां पे लिखना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड
कन्वर्टेड देयर अल्केन। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बन के नंबर 4 और इसको अल्केन में कन्वर्ट करोगे, अल्केन में कन्वर्ट करोगे, C4 को अल्केन में कन्वर्ट करोगे तो ये तेरे को मिलेंगे ब्यूटेन। तो मैं पहले बोला हूं कि इस ब्यूटेन जो मिल जाए आप इसका आइसोमर बना लो। ध्यान देना, इसका जब हम आइसोमर बनाएंगे तो इसके 2 आइसोमर मिलेंगे, एक मिलेंगे एन ब्यूटेन और दूसरे के बारे में बातचीत करूं तो ये आइसोब्यूटेन मिलेंगे, आइसोब्यूटेन। अब ध्यान देना, एन ब्यूटेन का जब स्ट्रक्चर लिखोगे तो CH3, या मैं सिर्फ कार्बन के फॉर्म में लिख रहा हूं, कार्बन के फॉर्म में। इधर ध्यान देना, इसको अगर मैं कार्बन के फॉर्म में लिखता हूं तो कहना 1 2 3 ये 4, और आइसोब्यूटेन लिखूंगा ये इस फॉर्म में। अब ध्यान देना, एक कार्बोनाइल ग्रुप को पेस्ट करनी है तो यहां पे कहना कार्बोनाइल ग्रुप यहां पे हो सकता है, एक कार्बोनाइल ग्रुप। आप कहोगे कि यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप, अब ये जो 2 लिख दिए हैं इसी से हमको आइसोमर ड्रॉ करना है, एक कार्बोनाइल ग्रुप यहां, एक कार्बोनाइल ग्रुप यहां पे अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप करते हैं तो इसके जैसा, यहां पे ऐड करते हैं तो इसके जैसा, मीन्स इससे 2 कार्बोनाइल ग्रुप आएंगे। ध्यान देना, तो अगर मैं यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप ऐड करूं तो ये तुम्हारे इसके जैसा होंगे, और यह यहां पे डालेंगे तो भी इसके जैसा। और यहां पे अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप पेस्ट करना चाहूं तो कार्बोनाइल ग्रुप को अगर मैं पेस्ट करूंगा तो यहां नंबर ऑफ कार्बन मिल जाएंगे, यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड 5 मिल जाएंगे कार्बन के, और कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होंगे तो आप इसको कहना कि यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप नहीं ला सकते हैं, तो इसके सिर्फ एक ही आइसोमर बनेंगे। सो यहां पे लिखना सो टोटल आइसोमेरिज्म, टोटल TOTAL टोटल आइसोमेरिज्म आप कहेंगे 2 + 1, ये आपको मिलेंगे 3, ये 3 आइसोमर मिलेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। इसके 3 ही आइसोमर मिलेंगे, ज्यादा मिलने की चांस नहीं है। अब इसी कंपाउंड से मैं रिंग कंपाउंड बनाना चाहूंगा, और रिंग कंपाउंड कैसे बनेगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले इसको लिख लो। अब ध्यान देना, यहीं अगर मैं बातचीत करूंगा तो C4H8O ऐसा है, और इसी में अगर मैं पूछ लूं कि हाउ मेनी रिंग कंपाउंड आर पॉसिबल, हाउ मेनी रिंग कंपाउंड आर पॉसिबल, हाउ मेनी रिंग कंपाउंड आर पॉसिबल। ध्यान देना, जब हम इसका आइसोमेरिज सॉल्व करना चाहते हैं तो U आपका आता है इसमें 1, और U के बारे में बोले हैं, अगर रिंग कंपाउंड के बारे में सोचोगे, रिंग कंपाउंड, तो रिंग कंपाउंड के बारे में सोचना तो कहना 1 रिंग होगा। अगर 1 रिंग होगा, नॉट मोर देन 1 रिंग, यहां पे ऐसा भी लिख लोगे, नॉट मोर देन 1 रिंग। अनसैचुरेशन फैक्टर की कहानी है कि U का वैल्यू 1 हो तो एक ही रिंग बनेगा, दूसरा रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब एक रिंग बनेगा भाई साहब, तो इसमें देखो पॉसिबिलिटी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी। ध्यान देना, कार्बन 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 और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी बना सकता है रिंग। आप कहेंगे जब
कार्बन ऑक्सीजन को रिंग में रखेंगे तो एक ये बन सकता है, नहीं तो आप कहेंगे ऑक्सीजन बाहर भी जा सकता है। तो आप यहां पे कहना अगर रिंग में कोई अदर एटम हो तो यहां पे दो पॉसिबिलिटियां आएगी। आप कहना यहां पहला होगा रिंग हैविंग आप कहना ऑक्सीजन और दूसरा कहना आउटसाइड ऑफ रिंग हैविंग ऑक्सीजन, रिंग हैविंग ऑक्सीजन। ध्यान दोगे तो यहां जो हमको आइसोमर बनाना है रिंग हैविंग ऑक्सीजन के बारे में, दूसरा कहोगे आउटसाइड ऑफ रिंग हैविंग ऑक्सीजन के बारे में। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा रिंग हैविंग ऑक्सीजन और बाद में डिस्कस करेंगे आउटसाइड ऑफ रिंग हैविंग ऑक्सीजन। पहला मैं कराऊं पहला कि रिंग हैविंग ऑक्सीजन के बारे में, रिंग हैविंग ऑक्सीजन। अब रिंग हैविंग ऑक्सीजन में क्या हो सकता है, ध्यान देना। नंबर ऑफ कार्बन 4 के साथ साथ रिंग में ऑक्सीजन आएंगे तो आप कहना कि ये जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा, 5 मेंबर रिंग। यहां पे कहना एक ऑक्सीजन। इसका आइसोमर बनाना हो तो इसके लेंथ को छोटा कर दो, तो लेंथ हो गए 4 मेंबर, एक कार्बन बाहर, तो इसको ऐसे कर देना। डीफर स्ट्रक्चर बनाना है तो इसको उठा करके ऊपर करना, तो यहां पे कहना ऑक्सीजन CH3। इसको उठा करके यहां लाओगे तो इसके जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको उठा करके यहां इसके जैसा। तो अब लेंथ ऑफ कार्बन 4 में आइसोमर नहीं बन सकता है तो लेंथ को थोड़ा सा और कम कर दो। लेंथ को अगर मैं थोड़ा सा और कम कर दूं तो लेंथ बनेंगे ये 3 का, यहां 3, यहां पे कहना ऑक्सीजन और यहां पे 2 कार्बन इस साइड हैं, 2 अगर इधर लगा दूं CH2 CH3। अब दोनों को अलग अलग मैं ब्रेक कर लूं तो यहां पे कहना CH3 ये CH3 और इस दोनों को अगर अलग अलग कर दूं तो यहां पे ऑक्सीजन CH3 और CH3 कहना। मीन्स रिंग में इसके इतने स्ट्रक्चर आ रहे हैं 1 2 3 4 5th 6। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बातचीत कर रहा हूं, स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब ध्यान देना अगर रिंग से बाहर ऑक्सीजन रहे तो कितने आइसोमर, तो ध्यान देना सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 कार्बन का रिंग बना लो। ऐसा रिंग में सिर्फ कार्बन ही दिखेगा, ऑक्सीजन तो दिखेगा नहीं। और ऑक्सीजन को इस साइड कर दो, ऑक्सीजन OH, एक स्ट्रक्चर ये बना। अगर इसका मैं डीफर स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इसके भी लेंथ को छोटा करना होगा, और जब लेंथ को छोटा करेंगे तो यहां पे आप कहेंगे 3 मेंबर रिंग, एक कार्बन है CH2, यहां पे OH लगा दिया। इस दोनों ग्रुप को अलग अलग करूंगा तो यहां पे CH3 ये OH आएंगे, और ध्यान देना इसको उठा करके यहां पे ले आऊंगा तो यहां पे कहना CH3 और यहां पे OH। अब क्या इसका आइसोमर बनेगा? अगर इसको उठा करके यहां पे डाल देता हूं तो फिर इसी के जैसा मिलेगा। इसको उठा करके यहां पे डालना, देखना ये ऐसा ही मिलेगा। 1 पे OH मिलेगा, 2 पे CH3, यहां भी 1 पे OH 2 पे CH3। बट एक बात ध्यान देना, जहां भी अल्कोहल मिलेंगे उसके ईथर भी आपको मिलेंगे। तो इसका जब ईथर बनाओगे तो एक आइसोमर हो सकता है कि इसको उठा करके इस साइड कर दो तो यहां पे मिल जाएंगे O और CH3। तो ध्यान देना रिंग कंपाउंड में अगर मैं बातचीत करूं तो 1 2 3 4 5th और ये 6, यहां पे कहना इसके 6 आइसोमर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5th और 6, यहां 7 8 9 10 और 12th। सो टोटल आइसोमर या टोटल आइसोमेरिज्म काउंट करता हूं 1 2 3 4 5th 6 7 8 9 10 और ये 11th, यहां 11th। पहले इतना को लिख लीजिए।
दो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल? हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल molecular formula of compound C5H10O having acid group, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें कितने एसिड पॉसिबल हैं इसके बारे में बातचीत करनी है। तो आप कोई भी आइसोमर सॉल्व करेंगे तो इसके लिए अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है, तब आपको पता चलेगा कि क्या सब हो सकता है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ध्यान देना, जब हम अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना चाहेंगे तो 2C + 2 + N + P - H - X/2, 2 × नंबर ऑफ कार्बन 5 + 2, N भी नहीं है, P भी नहीं है, हाइड्रोजन है, 10/2, 2 × 5 10 + 2, 12 - 10/2, तो आप कहना 2/2 = 1। यहाँ पे कहना अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है तो 1 है तो क्या करोगे, ध्यान देना, अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है तो यहाँ मैं पॉसिबिलिटी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे कहना ओपन चेन भी होगा और यहाँ पे कहना क्लोज चेन भी होगा, क्लोज्ड चेन भी पॉसिबल है। मीन्स अनसैचुरेशन फैक्टर 1 तो ओपन चेन और क्लोज चेन। अब ओपन चेन होगा तो इसमें पॉसिबिलिटी है 1 डबल बाउंड का, और जब तक 1 डबल बाउंड होगा नहीं तब तक एसिड तो होगा नहीं। और यहाँ पे कहेंगे क्लोज चेन तो आप कहेंगे कि 1 रिंग होगा, और 1 रिंग होगा तो आप कहेंगे कि रिंग हैविंग absent एनी डबल बाउंड एंड ट्रिपल बाउंड। रिंग यहां पे आप कहेंगे कि 1 रिंग absent डबल और ट्रिपल बाउंड, मतलब रिंग होगा तो उसमें absent होगा डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, मीन सिर्फ एक रिंग ही हो सकता है। ध्यान देना, इसका आइसोमर पूछा तो सबसे पहले अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना। अनसैचुरेशन फैक्टर के लिए ये सारे के सारे फॉर्मूला 2 × नंबर ऑफ कार्बन 5 + 2 - 10, 2 × 5 10 + 2, 12 - 10/2, 2/2 1। If unsaturation factor 1, then 2 possibility, 1 open chain and other closed chain. 1 open chain, then possibility will be compound having 1 double bond. और यहाँ पे कहेंगे कि 1 रिंग होगा तो absent होगा डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड। बट हमको यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एसिड ग्रुप प्रेजेंट, तो एसिड के लिए 1 डबल बाउंड मिल गया और इसी का हम आइसोमर बनाएंगे। ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो कुछ भी आपको कहे तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना कि उसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इतना लिखने के बाद हम आगे बातचीत करते हैं। आगे ध्यान देना, इसमें जब हम आइसोमर बनाएंगे तो C5H10 और यहां O2 है, O2, तो 1 2 3 4 5 आपको पता चल गया है एक डबल बाउंड O और ये OH, ये हुआ फंक्शनल ग्रुप। इधर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, तो आप हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल कर दो, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3, और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो 4 का कह देना सीधे 4 आइसोमेरिज्म, मीन्स इसके 4 ही एसिड बनेंगे, 5वां एसिड बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले इतना को लिख लो तो
चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे हम कहेंगे आगे का क्वेश्चन, इसमें मैं क्वेश्चन कह रहा हूं हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाउ मेनी आइसोमर में लिख लेना, यहां ईस्टर आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C6H12O2 कह दूं ऐसा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन में अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना, और अनसैचुरेशन फैक्टर के लिए फॉर्मूला है 2C + 2 + N + P - H - X/2। ध्यान देना, इसमें 2 × नंबर ऑफ कार्बन, 6 + 2, N भी नहीं है, P भी नहीं है, H है। यहाँ आप कहना 12/2, 2 × 6 12 + 2, 14 - 12/2, आप कहना 2/2, यहाँ पे 1। अभी मैं जितने भी प्रॉब्लम दे रहा हूँ अनसैचुरेशन फैक्टर 1 पे, पहले मैंने जितने भी प्रॉब्लम दिए थे अनसैचुरेशन फैक्टर 0 के बाद में 1 आया हूँ। तो जब अनसैचुरेशन फैक्टर तेरे 1 मिल रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी, 1 ओपन चेन और दूसरा आप कहेंगे क्लोज्ड चेन। और 1 ओपन चेन अगर आने का मतलब ही हुआ कि अगर 1 ओपन चेन है तो इसमें 1 डबल बाउंड मिलेंगे, और क्लोज चेन अगर हैं तो क्लोज चेन में 1 ही रिंग मिलेंगे, 1 रिंग। और अगर 1 रिंग है तो यहाँ पे कहना विदाउट डबल बाउंड, विदाउट डबल बाउंड मीन्स डबल बाउंड वाले कंपाउंड नहीं मिलेंगे। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी ईस्टर में तो डबल बाउंड आएगा, और डबल बाउंड का आपको आइसोमर बनानी है। तो डबल बाउंड का आइसोमर बनानी है तो इसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो पहले मैं एक ईस्टर ग्रुप सबसे छोटा ले लेता हूं, C डबल बाउंड O, इस साइड मैंने एक ही कार्बन रखा और इस साइड मैंने किया 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन किया, और इसको मैं CH3 में कन्वर्ट कर दूं तो ये तुम्हारा ग्रुप ईस्टर हुआ। और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 4, तो कहना 4 के 4 आइसोमर। मतलब इतना अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो इसके 4 आइसोमर बनेंगे। अब ध्यान देना थोड़ा सा, मैं एक कार्बन को उस साइड लेके जाता हूं, अगर उस साइड लेके जाता हूं तो CH2 C डबल बाउंड O, ऑक्सीजन CH2 CH3। अब ये तेरा फंक्शनल ग्रुप होगा। और अगर मैं इसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करूं तो इधर नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के 2 आइसोमर मिलेंगे। अब ऐसा कर सकते हो, एक कार्बन तो उधर भी लेके जा सकते हो, अगर उस साइड लेके जाते हो तो CH3 CH2 C डबल बाउंड O, यहाँ O, तो एक तेरा ग्रुप बनेगा ये ऐसा, एक ऐसा, ये ग्रुप। बट हम इस ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे तो इसके 2 आइसोमर तो मैं दोनों बना लेता हूं, CH3 CH2 C डबल बाउंड O CH, इधर CH3 CH3, ये फंक्शनल ग्रुप, ये 2 फंक्शनल ग्रुप। अगर इधर से एक कार्बन को उस साइड लेके जाते हो तो ध्यान देना इधर नंबर ऑफ कार्बन 2 के आइसोमर नहीं होंगे, मतलब इतना के आइसोमर नहीं होंगे, तो आप कहेंगे ये 0। और अगर मैं यहां भी नंबर ऑफ कार्बन 2 देखूं तो इसका भी आइसोमर 0 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। बट इस सारे के रिस्पेक्ट में ये जो ईस्टर ग्रुप बन रहे हैं ये डिफर ईस्टर ग्रुप हैं। पहले आप इतना को लिखिए, उसके बाद मैं इस साइड हटा देता हूं, उसके बाद मैं और आइसोमर बनाना चाहता हूं। कितने आइसोमर बनेंगे अब सुनना,
यहां मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता था कि इस साइड नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 मिलेंगे तो 3 के 2 आइसोमर मिलेंगे, एक इसको दे देता है एक इसको देता है, बट मैंने ऐसा नहीं किया, इधर भी एक बनाया इधर भी बनाया, बट ऐसे बनाने की जरूरत, इधर देखो नंबर ऑफ कार्बन 3, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आइसोमर बोल देना। अब एक कार्बन को अगर मैं और उस साइड लेके जाऊंगा तो एक जो स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन CH2 CH2, ये CH2 ये CH3। और ध्यान देना, अब ये तुम्हारा अगर इतना को मैं कंसीडर करूं और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 4, तो आप कहना 4 के 4, बट इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसके 0 आइसोमर, तो आप कहना इसके 4 आइसोमर और बन जाएंगे। अब मैं क्या एक कार्बन को उस साइड लेके जाऊंगा तो कहना यहां पे मिलेंगे आपको, ध्यान देना, यहां जो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ कार्बन, ये मिलेंगे H C डबल बॉन्ड O और यहां मिलेंगे CH2 CH2, ये CH2 CH2 और यहां CH3। अगर इसको ग्रुप मान लेते हो तो इधर नंबर ऑफ कार्बन 5 के 8 आइसोमर। अब ध्यान देना, अब इसके बाद ईस्टर पॉसिबल नहीं है, जब स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ईस्टर पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं काउंट करता हूं टोटल आइसोमर ऑफ एन ईस्टर। टोटल आइसोमर ऑफ एन ईस्टर के बारे में, यहां हम स्टीरियो आइसोमर से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आप कहना उधर से देखो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, यहां पे कहना ये 4 और ये 5। तो पहला से आपको मिल रहे हैं 4 + 2 6, ये भी काउंट होगा आइसोमर में, ये भी। तो आप कहना 1 + 1 + 4 + 8। ध्यान देना, 8 4 12, 12 to 14, 14 to 16, 4 20, मीन्स ये 20 भी मिलेंगे, 20 ईस्टर मिलेंगे। 4 to 6 1 7 1 8, 8 4 12 और 12 8 20, मीन्स 20 आइसोमर। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाउ मेनी एमाइड आर प्रेजेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C5 H NO, C5H11NO। ध्यान देना, इसमें जैसे ही पूछ दे, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, तो पहला काम है अनसैचुरेशन फैक्टर डिसाइड करना। पहले आप अनसैचुरेशन फैक्टर डिसाइड कर लो, डिसाइड करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो यहां कहना अनसैचुरेशन फैक्टर 2C + 2 + N + P - H - X/2, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 5 + 2, N भी नहीं है N है, अगर N है तो 1 देना, P भी नहीं है H है, -11/2, 2 इंटू 5 आप कहना 10 + 2 12 + 1 13 - 11/2, तो आप कहना 2/2 अनसैचुरेशन फैक्टर 1। अगर अनसैचुरेशन फैक्टर आपका 1 आ जाए तो आप कहना
कि यहां जो होंगे तुम्हारे ओपन चेन कंपाउंड होंगे, ओपन चेन कंपाउंड, अगर ओपन चेन कंपाउंड होंगे तो कंपाउंड हैविंग वन डबल बाउंड, कंपाउंड हैविंग वन डबल बाउंड, ये तो तेरे को याद ही रखना पड़ेगा। अब सुनना, बनाने का रूल, बनाने का तरीका, अगर तरीका पता नहीं हो तो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए तरीका जानना बहुत जरूरी है। जब रूल जान जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रूल यही है, अनसैचुरेशन फैक्टर 1, ओपन चेन, ओपन चेन में वन डबल बाउंड होगा, अगर क्लोज चेन होगा तो उसमें डबल बाउंड हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान देना, अगर हम इसमें एमाइड बनाना चाहें तो पहले आप एमाइड के बारे में सोचो। एमाइड जो है 3 टाइप के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहले 1 डिग्री बनाना, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये नहीं कि पूरे को एक साथ बनाने लगना और क्वेश्चन को गलत करके आ जाना। इसलिए जब भी क्वेश्चन को बनाना एक प्रॉपर वे में सॉल्व करना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ध्यान देना, एमाइड अगर बनाते हैं तो C डबल बाउंड ON HH, अगर इसको मैं कंसीडर करता हूं तो ये प्राइमरी एमाइड है। और ध्यान देना 1 है तो CH2 ये तेरा CH2, ये तुम्हारा CH3। ध्यान देना, अगर मैं इस एमाइड के बारे में बातचीत करूं तो इधर नंबर ऑफ कार्बन 4 के 4 आइसोमर, 1 डिग्री एमाइड 4 ही मिलेंगे, ज़्यादा मिलने वाला है ही नहीं। अब मैं 2 डिग्री एमाइड के बारे में बातचीत करूं तो इसको उठा करके इस साइड लेके जाना, तो इधर मिलेंगे CH2 C डबल बाउंड O N, एक H, एक CH3, एक ग्रुप ये बनेंगे, ऐसा ग्रुप बनेंगे। आपके मन में होगा कि एक बार इसको इधर लेके जाते हैं तो दूसरा जो ग्रुप बनेगा ये CH2 यहाँ पे C डबल बाउंड O N, ये H, CH2 यहाँ पे CH3 बनेंगे। अब तेरा ये ग्रुप बना, एक बार और कार्बन को उस साइड लेके जाओ तो यहाँ पे कहना CH3 CH2, यहाँ पे CH3, एक ही कार्बन इस साइड मिलेंगे और इधर कहना C डबल बाउंड ON CH2 यहाँ पे CH3, ये H बनेंगे। बट इस ग्रुप के बारे में बातचीत करोगे तो ये एमाइड ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 2 पार्ट्स मतलब 3 के 2 आइसोमर बनेंगे। तो ये भी तुम्हारा 2 डिग्री यही एमाइड है। अगर एक कार्बन को उस साइड लेके जाते हो तो फिर से एक एमाइड बनेगा, ये होगा HC डबल बाउंड O NH, यहाँ बनेगा CH2 ये CH2 और ये CH3। ध्यान देना, यहाँ जो ये कार्बन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है और बताए हैं 4 के 4 आइसोमर। 1 डिग्री का तो 4 बने, 2 डिग्री में देखो ये भी 2 डिग्री, ये भी तुम्हारा 2 डिग्री, इसके बन रहे हैं 1, ये भी तुम्हारे बन रहे हैं 1, बट इसके बन रहे हैं 2 और इसके बन रहे हैं 4, ये 2 डिग्री एमाइड। अब ध्यान देना, मैं 3 डिग्री एमाइड के बारे में बातचीत करूं तो पहले इतना को हटा देता हूं, उसको रहने देता हूं। 3 डिग्री एमाइड के बारे में सुनोगे। 3 डिग्री एमाइड के बारे में अगर सॉल्व करना तो एक फंक्शनल ग्रुप को पहले 3 डिग्री ले आना, C डबल बाउंड O N, इस साइड C, इधर एक C, CH3 ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है, 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 एक 5, यहाँ 3 2 5, यहाँ देखो 1 2 3 4 एक 5। यहाँ ध्यान देना 3 कार्बन हो चुका है, ये CH2 CH3। अब यहाँ पे तुम्हारा ये फंक्शन ग्रुप है, एक फंक्शन ग्रुप, इसका तो एक आइसोमर होगा ही। एक को इधर लेके जाओ, ऊपर ले जाओ या नीचे ले आओ, मीनिंग सेम ही मिलेंगे। अगर मीनिंग सेम मिलेंगे तो यहाँ पे कहना C डबल बाउंड O N, ये CH2 CH3 और यहाँ पे कहना CH3। ध्यान देना, ये फंक्शन ग्रुप और इसके भी 1 आइसोमर मिलेंगे।
अब इसको अगर इस साइड लेके आना चाहोगे तो या ये नीचे आएंगे, नहीं तो ऊपर जाएंगे। तो यहां देख रहा हूं पॉसिबिलिटी HC डबल बॉन्ड O N, एक बार मैं नीचे ले आता हूं, यहां CH3, यहां CH2CH3, इस साइड वाले कार्बन को मैंने इस साइड ले आया, नीचे रखा, नीचे रखागा तो ये फंक्शन ग्रुप और इसके 1 आइसोमर। अब मन होगा कि इसको ऊपर लेके चला जाऊं, तब अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इस पॉइंट पे कहना HC डबल बॉन्ड ON, यहां कहना CH2CH2, ये तुम्हारा CH3 और ये CH3। ध्यान देना ये नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के 2 आइसोमर, तो यहां पे इसके 2 आइसोमर बनेंगे। तो सुनना, यहां मैं पूछ लूं यहां पे 1 डिग्री एमाइड के बारे में बातचीत करूं, 1 डिग्री एमाइड, तो 1 डिग्री एमाइड में ये आपको मिलेंगे 4, और 2 डिग्री एमाइड के बारे में बातचीत करूं, एमाइड के बारे में, तो ध्यान देना ये 1, ये 1 2 2 4 4 8, तो आप कहना 2 डिग्री एमाइड 8 मिलेंगे। और 3 डिग्री अगर मैं एमाइड के बारे में बातचीत कर लूं तो ध्यान देना 1 1 2 1 3 2 5, सो टोटल आइसोमर ऑफ एमाइड, सो टोटल आइसोमेरिज्म ऑफ एमाइड ये आपको मिलेंगे 4 + 8 + 5, ये आपको 17 मिलेंगे। इतना को लिखने के बाद आज यहीं पे टॉपिक को मैं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट डे मिलते हैं।